परमपिता महादेव और माता पार्वती जी आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आप इस संदेश से वंचित रह गए तो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय निकल जाएगा और फिर आप भटकते रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज रात 12 बजे आपके साथ एक घटना घटने वाली है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं मेरे प्रिय बच्चों, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे सत्य मानकर सुने और अभी से सतर्क और सावधान हो जाएं। अपने घर को सुधारें, अपनी जीवन की सभी योजनाओं को व्यवस्थित करें। मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को पूरा सुने, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो। रात की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस संदेश को अंत तक सुने और इसका पूरा लाभ उठाएं, वरना आप इस महत्वपूर्ण संदेश से अनजान रह जाएंगे और अपने जीवन की बर्बादी को देखते रहेंगे। यह घटना थोड़ी विचित्र है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले आपके प्रभु महादेव और माता पार्वती आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि आप इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो कृपया इस संदेश को लाइक करें, हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता पार्वती, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय गौरी मैया, जय दुर्गा माता, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, जय हनुमान और जय जय श्री राम टाइप करें। जैसे ही आप इन दिव्य नामों को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसने लगेगी। इन दिव्य नामों में इतनी शक्ति है कि वे आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे और अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। यह आपके जीवन में अच्छा समय लेकर आएंगे और आपकी सभी परिस्थितियों को सुधारें। प्रिय बच्चों, आज जो व्याख्या दी जा रही है वह आपके जीवन और आपके हर क्षण के शिक्षण के बारे में है। भले ही आप प्रत्येक क्षण की जानकारी नहीं रखते हो, लेकिन आपके प्रभु को हर क्षण की जानकारी है। यदि आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं तो वह आपकी भलाई के लिए है। आज यदि आप इस विचित्र घटना के बारे में जान जाते हैं तो आप उससे बच सकते हैं, जो आपके जीवन में दर्दनाक समय ला सकती है। आप अपने काम में व्यस्त हैं और आपको झांत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में सहयोग करते हैं और अपने मन में एक अच्छा विचार लेकर आगे बढ़ते हैं। आप सभी के भले की कामना करते हैं, अच्छा करते हैं, सबकी सहायता करते हैं। जहां तक हो सकता है अपने सर्वस्व को दूसरों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, फिर भी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपको हानि पहुंचा सकती हैं। क्या आप इन घटनाओं का सामना करना चाहते हैं? को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान दें। आप एक ऐसी घटना के क्रम में फंसने वाले हैं जहां आपका सारा कार्य बंद हो जाएगा और आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस स्थिति में आप चले जाएंगे जहां आपकी स्थिति पहले जैसी नहीं रह पाएगी। आप अपने कार्य में पीछे रह जाएंगे और जो भी हासिल करना चाहेंगे वह प्राप्त नहीं होगा। आपकी सभी इच्छाएं अपूर्ण रह जाएंगी और आपकी सभी सुविधाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चों, आपको कभी सोचना चाहिए कि आखिर आपके साथ यह घटनाएं क्यों घट रही हैं। क्या इसके पीछे कोई देवीय शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, या कोई अन्य शक्ति जो आपको रोक रही है? क्या आपने कभी ऐसा विचार अपने मन में किया है? शायद नहीं, क्योंकि आप अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य और परिवार की भी चिंता नहीं रहती। आप अपने कार्य को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल सही है। परंतु आपको अपने परिवार और प्रियजनों के लिए भी समय निकालना चाहिए। यदि आप सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देंगे तो आपके परिवार और प्रियजनों का क्या होगा? वे आपसे क्या उम्मीद रखेंगे? यदि आपका जीवन इसी प्रकार चलेगा तो आगे आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा और ना ही कोई आपकी सहायता के लिए खड़ा होगा। प्रिय बच्चों, सोचे कि आपके साथ यह सब क्यों हो रहा है। हो सकता है कि यह आपके लिए एक संकेत हो जो आपके सपनों में प्रकट हो रहा है। प्रभु या आपके पूर्वज आपको संकेत दे रहे हो। आपको इन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। आपके सपनों में विचित्र बातें आ सकती हैं।
जो आपको कठिनाइयों का सामना करने का संकेत दे सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सपनों में आप पर अत्याचार हो रहा हो या आप खुद को नुकसान पहुंचाते हुए देख रहे हो। यह सब संकेत हो सकते हैं कि आपको अपनी जीवन शैली और कार्य पद्धति में सुधार करना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, इन सपनों और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। यह सोच कि आपके साथ यह सब क्यों हो रहा है और कैसे आप इसे बदल सकते हैं। प्रभु की कृपा से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने परिवार और प्रियजनों के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आशा है कि आप इस संदेश को समझेंगे और अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करेंगे और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरी प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोले, यह जानते हुए कि यहां आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हठा किया निराश, तुम्हारी किस्मत न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली 888 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव जी इससा इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? यह मोड़ के रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु की है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे तो हो सकता है कि गलती मुझ में हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां थीं मेरे प्रिय बच्चे की। अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे तुम्हारी मां, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। क्या कहते हैं? उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्म का। जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावना आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा, और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तो तुम्हें यह बताने आई हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे प्रिय बच्चे,
इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सबको सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे साथ रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी कि मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी न कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक यत मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूं और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, वहां अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता। और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा मेरे प्रिय बच्चे। यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे,